हेलो स्टूडेंट, मैं बंसराज सर आज आप लोग को जो है नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर जो है योग पर आधारित प्रश्न का पार्ट नंबर फर्स्ट है। ध्यान से देखना। इसके पहले मेरा क्या कहते हैं विभाजता हो गया है, अपवर्तक हो गया है, यूनिट डिजिट हो गया है, शून्यों की संख्या हो गया। आज हम सीखने जा रहे हैं योग पर। किस पे सीखने जा रहे हैं? योग निकालना। किसी भी संख्या का योग निकालना होगा, चाहे विषम हो, चाहे सम हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वर्ग हो, चाहे घन हो। इस संख्या का हम योग निकालेंगे। आइए इसके पहले हम फार्मूले को देखते हैं, उसके बाद प्रश्न को लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए भाई, ये इसके फार्मूले हैं। ध्यान से देखना। इसमें प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? सिग्मा एन। जहाँ पे सिग्मा लगता है वहाँ पे योग होता है, जहाँ पे सिग्मा लग जाए वहाँ पे योग होता है। ध्यान से देखना। बराबर होता है एन कोष्टक में n + 1/2। कोष्टक में भाई यहाँ देखिए n कोष्टक में n + 1 पूरे का बटे 2 होता है। भाई प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग सिग्मा n स्क्वायर बराबर होता है n कोष्टक में n + 1 कोष्टक बंद दूसरे कोष्टक में 2n + 1/6 होता है। आगे देखिए ध्यान से। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग सिग्मा n का क्यूब बराबर होता है n कोष्टक में n + 1 पूरे का बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर, ये होता है। आगे देखिएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा? n स्क्वायर होता है। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा? n कोष्टक में n + 1 होता है। यदि समांतर श्रेणी में हो तो उनका योग ज्ञात करने के लिए Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 कोष्टक बंद इंटू d पूरे का कोष्टक। Sn बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ध्यान से देखना। a मेरा प्रथम पद होता है, a मेरा जो है प्रथम पद होता है और यल अंतिम पद होता है, यल जो है अंतिम पद होता है। उसके बाद क्या कहते हैं आगे यन जो है संख्या होती है, यन क्या होता है? संख्या होता है। यन जो है मेरा संख्या है। उसके बाद डी मेरा क्या है? सार्व अंतर है। क्या है? सार्व अंतर है। भाई ध्यान देना, इस फार्मूले का यूज भी किया जाएगा। एक फार्मूला इसका और बनता है, उसको भी हम लिख दे रहे हैं। आइए इसको मिटा के उसको हम लिखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए भैया, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला और इसका है भाई, ध्यान से देखना। संख्या निकालना होगा तो इसको याद करना है आपको। संख्या निकालना होगा तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे होगा सार्व अंतर। क्या होगा? सार्व अंतर +1 होगा। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है आपका, ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है आपका। ध्यान से देखिए, इसी से आप पूरा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। भाई ध्यान से देखना, इसको सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है आपका। आइए हम प्रश्न लेते हैं, आपको तब समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा इसको। भाई यदि ये AP में होगा तो दो फार्मूला बताया गया है। Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक में प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है। ध्यान से देखिएगा, पहले आप लगाएंगे फार्मूले से स्टार्टिंग से, क्योंकि ये सीरीज स्टार्टिंग से दिया गया है। तो नंबर कितना है आपका? 60 है। नंबर कितना है आपका? 60 है। तो भाई ध्यान देना, फार्मूला होता है आपका, फार्मूला होता है n + 1/2। ये होता है फार्मूला आपका। तो यहाँ से मान रखेंगे, n का मान कितना है? 60 है। 60 में 1 जोड़ेंगे 61 आएगा, बटे 2 करेंगे, इसको काटेंगे 30 आएगा। क्या आएगा? 30 आएगा। 30 × 61 करेंगे, यहाँ से ये 0 आएगा, 3 × 1 = 3 होगा, 3 × 6 = 18 होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 1830। क्या बनेगा? 1830 बनेगा। ध्यान से देखना, ये आंसर होगा 1830 बनेगा। क्या बनेगा? 1830। इसी चीज़ को आप ध्यान से देखना। संख्या तो मालूम ही है, तो Sn बराबर होता है, ध्यान से देखना, n/2 a + l होता है। मैंने अभी आपको बताया a मेरा प्रथम पद होता है, l मेरा अंतिम पद होता है। तो भाई n कितना है इसमें? 60 है। और प्रथम पद मेरा कितना है? 1 है। और अंतिम पद कितना है मेरा? 60 है। भाई बटे क्या होगा? 2 होगा। यहाँ से ये करेंगे 60 आएगा,
इसको करेंगे 61 आएगा, बटे 2 करेंगे, इसको काटेंगे तो ये 30 आएगा, 30 गुणे 61 करेंगे तो भाई 1830 बनेगा। क्या बनेगा? 1830। इसका राइट आंसर बनेगा 1830, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई, आप लोग जो है ये प्रश्न उसी पे है, ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले संख्या को निकालना है। आपको क्या निकालना है? संख्या को। संख्या बराबर होता है अंतिम पद माइनस होता है प्रथम पद बटे होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर प्लस 1 होता है सार्वांतर। सार्वांतर होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ अंतिम पद कितना है? अंतिम पद है 80 और प्रथम पद कितना है आपका? 2 है। इनके बीच का अंतर कितने का चल रहा है? 2 का, प्लस 1 करेंगे। यहाँ से करेंगे भाई तो भाई 2 घटाएंगे 78 आएगा। क्या आएगा? 78 आएगा, प्लस 1 होगा। अब इसको काटेंगे 2 तिहाई 6 होगा, 2 9 18 होगा, प्लस 1 होगा, जोड़ेंगे तो 40 आएगा। भाई संख्या कितनी निकली इनकी? 40 हो गई। 2 से लेके 80 तक जो संख्या लिखा है तो उसमें क्या कहते हैं? 2 से लेके 80 तक जो संख्या लिखा है उसमें नंबर कितने हैं? तो आप बोलेंगे 40 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 40 नंबर हैं। तो भाई याद करो, योग बराबर क्या होता था? यस एन बराबर क्या होता था? मैंने अभी बताया n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। भाई n का मान कितना है? आप निकाले हो 40 निकाले हो। a का मान कितना है? 2 है। और अंतिम पद कितना है आपका? 80 है। बटे क्या करना है आपको? 2 करना है। यहाँ से 40 होगा, इसको जोड़ेंगे 82 होगा, बटे 2 करेंगे। इसको काटेंगे तो यहाँ से 20 आएगा। कितना आएगा? 20। अब इसमें गुणा कर दो भाई। जब 20 से गुणा करोगे तो ये 0 आएगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 8 16 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 1640 बनेगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 1640, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई, ये उसी पे प्रश्न है। या तो भाई ध्यान देना, आप सबसे पहले संख्या निकाला करो। आप क्या निकालोगे? संख्या निकालो। जब संख्या निकालना होता है तो भाई ध्यान देना, संख्या बराबर होता है अंतिम पद। अंतिम पद क्या है? 60। प्रथम पद क्या है? 2 बटे इनके बीच का गैपिंग कितने की है? 2 प्लस 1 करिए। यहाँ से करेंगे तो संख्या निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी आपकी? संख्या। जब यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा, क्या कहते हैं, 58 आ जाएगा और प्लस 1 होगा। यहाँ से काटेंगे 2 दूनी 4 होगा, 1 बचेगा, 2 9 18 प्लस 1 होगा, इसको जोड़ेंगे 30 आएगा। संख्या कितनी आएगी? 30 आएगा। तो भाई यस एन बराबर होता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। भाई नंबर कितना है इसके पास? 30 है, बटे 2 होगा। प्रथम पद कितना है? 2 है। अंतिम पद कितना है? 60 है। इसको जो काटेंगे तो ये 15 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 62 आएगा। अब इसका गुणा करना है आपको। क्या करना है? इसका गुणा कर देना है। जब गुणा करेंगे ध्यान देना, यहाँ पे 15 दूना 30 होगा, हासिल लगेगा 3, 15 छक्का 90, 90 में 3 जोड़ेंगे 93 होगा, तो 930 आएगा। कितना आंसर आएगा इसका? 930 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा, 930। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा, 1 3 5 7 69 69 तक लिखा गया है संख्या। पूछ रहा है इसका योग क्या होगा भाई। भाई ध्यान से देखना, ये विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आप संख्या निकालोगे। क्या निकालोगे? संख्या। तो भाई संख्या बराबर होता है, फार्मूला होता है संख्या बराबर, ध्यान से देखना, अंतिम पद कितना है? 69 और प्रथम पद कितना है? 1 है। इनके बीच का अंतर कितने का है? 2 का, प्लस 1 है। यहाँ से घटाएंगे तो 68 आएगा, बटे 2 होगा और प्लस 1 होगा। इसको काटेंगे 2 तिहाई 6 होगा और 2 चौके 8 होगा, प्लस 1 जोड़ेंगे 35 आएगा। इसमें कुल मिला के 35 संख्याएं हैं। कुल मिला के इसमें 35 संख्या है। पूछा गया योग बताएं। तो भाई योग बराबर होता है, यस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में a प्लस यल। ध्यान दीजिएगा, n मेरा हो गया 35 बटे 2 हो गया। प्रथम पद मेरा 1 है
अंतिम पद कितना है 69 है, इसको जोड़ेंगे 35/2 इंटू 70 होगा, इसको काटेंगे 35 आएगा। भाई 35 गुणे 35 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 25 होगा, ध्यान दीजिएगा, या 35 का स्क्वायर ऐसे कर लीजिए, 35 का स्क्वायर करना है तो 5 × 25 पूरा लिखिए, इसके पहले कौन संख्या आएगी 4 आएगा, 4 × 12 करना है तो यहाँ से लिखिएगा 1225। क्या लिखिएगा 1225। भाई 35 गुणे 35 बराबर होता है 1225 होता है। ऑप्शन में 1225 पहले ऑप्शन में लिखा है तो इसका राइट आंसर बनेगा 1225, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप संख्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप संख्या निकालना है, इसमें पहले संख्या निकालो आप। संख्या बराबर होता है फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, संख्या बराबर होता है अंतिम पद। अंतिम पद कितना है 80, प्रथम पद कितना है 28, इनके बीच का अंतर कितने चल रहा है 2 का, +1 करो। भाई इनके बीच का अंतर 2 का ही है, देख लीजिए, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, जो सीरीज है उनके बीच की गैपिंग 2 की है। भाई ध्यान से देखना, यहाँ से घटाएंगे तो भाई 10 में से 8 गया 2 आएगा, और यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5 आएगा, /2 +1 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 छंग 12 होगा, +1 होगा, जोड़ेंगे तो 27 आएगा। कुल मिला के 28 से लेके 80 तक जो गिनती लिखा है उसमें 27 नंबर हैं, मतलब 27 संख्याएं हैं। अब पूछा है योग बताएं, तो SN बराबर होता है n/2 A + L। ध्यान से देखना, SN 27 हो गया, /2, प्रथम पद मेरा 28 है, अंतिम पद मेरा 80 है, इसको जोड़ेंगे टोटल को तो यहाँ से 27/2 होगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 8 आएगा, इसके बाद यहाँ से 8 2 10 होगा, 8 2 10 होगा। भाई इसको काटेंगे, जब इसको काटेंगे 2 पंचे 10 होगा और 2 चौके 8 होगा, तो यहाँ से आएगा 27 गुणे 54 होगा, 27 गुणे 54 गुणा कर, इसका गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा 27 गुणे 54 होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 2 स्टेप का गुणा लगा लेते हैं हम लोग, 2 स्टेप का गुणा भी कर लेते हैं। इसका गुणा करेंगे 7 चौक 28 होगा, 28 का 8 लिखेंगे, कैरी कितना 2 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 होगा, यहाँ से 5 से 35 होगा, 35 + 8 जोड़ेंगे, 35 में +8 जोड़ देंगे तो ये बनेगा 43, 43 और 2 43 2 45 का 5 होगा, हासिल लगेगा 4, यहाँ से 5 दूनी 10 होगा, 10 और 4 14 होगा, तो इसका गुणा करेंगे तो 1400 क्या कहते हैं 1458 होगा, क्या होगा 58 होगा, तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा 1458। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई, उसी पे ये भी प्रश्न है आपका, 21 22 23 24 ... 75 का योग ज्ञात करना है। 21 से लेके 75 तक गिनती लिखा हुआ है, बोलिए उसका जोड़ने पर क्या आएगा, यही पूछा है। तो ध्यान से देखना भाई, पहले संख्या निकालो आप क्या निकालोगे, संख्या निकालो। संख्या बराबर होता है अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 75 और प्रथम पद कितना है 21, बटे क्या करना है इनके बीच का गैपिंग 1 का, भाई अंतर कितने का 1 का है, +1 करो। यहाँ से घटाओगे 5 में से 1 गया 4 आएगा, और यहाँ 7 में से 2 गया 5 आएगा, +1 करो, तो इसको जोड़ोगे तो भाई यहाँ से 55 आएगा। कुल मिला के 21 से लेके 75 तक जो गिनती लिखा है उसमें 55 संख्याएं, कितनी संख्याएं 55। पूछा गया योग बताओ भाई, तो SN बराबर होता है n/2 कोष्टक में प्रथम पद प्लस अंतिम पद। भाई n का कितना वैल्यू है 55 है, /2 करें, और प्रथम पद क्या है 21 है, अंतिम पद कितना है 75 है, और बटे क्या कहते हैं जोड़ दीजिए इसको। अब यहाँ से जोड़ेंगे 55/2, इसको जोड़िए, यहाँ से आएगा 6 और 5 7 और 2 9 होगा। अब इसको काटेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 चौके 8 होगा, 1 बचेगा, 2 चौके 8 होगा, 1 बचेगा, 2 8 16 होगा। तो भाई 55 गुणे 48 होगा, गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 0 लिखा है, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 0 लिखा है, तो इसका राइट आंसर बनेगा 2640। क्या बनेगा 2640 बनेगा। भाई गुणा करोगे तो यही आएगा 2640 आएगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा 2640। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिएगा, उसी पे ये प्रश्न है 23, 25, 27 डॉट डॉट 71 का योग ज्ञात करें। भाई ध्यान से देखना, सबसे पहले आप संख्या निकालोगे। क्या निकालोगे? संख्या निकालोगे। जब संख्या निकालना होगा ध्यान दीजिएगा, अंतिम पद कितना है? 71 है। उनके जो है प्रथम पद कितना है? 23 है। इनके बीच का अंतर कितने का है? 2 का, और प्लस 1 करना है। भाई ध्यान देना, 11 में से 3 गया 8 आएगा, 6 में से 2 गया 4 आएगा, बटे 2 होगा, प्लस 1 होगा। इसको काटेंगे तो भाई ध्यान से देखना, यहाँ से 2 दूनी 4 होगा, 2 चौके 8 होगा, प्लस 1 होगा, तो जोड़ेंगे 25 आएगा। संख्या 23 से लेके 71 तक जो गिनती लिखी है उसमें 25 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 25 नंबर हैं। योग पूछा है तो यस n बराबर होता है n/2 a प्लस यल होता है। भाई ध्यान से देखना, नंबर कितना है इसका? 25 है। नंबर कितना है? 25 है। इसके बाद प्रथम पद कितना है? 23 है। प्रथम पद कितना है? 23। अंतिम पद कितना है? 71 है। अंतिम पद कितना है? 71। इसको जोड़ दीजिए। जब इसको आप जोड़ेंगे तो भाई ध्यान से देखना, ये 3 1 4 होगा, ये 7 2 9 होगा। अब इसको काटेंगे, इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 होगा, 2 सते 14 होगा, 25 गुणे 47 होगा। भाई ध्यान से देखना, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 175 का 5 होगा, 25 सत्ते 175, 175 का 5 होगा, हासिल लगा जो है 17, हासिल लग गया 17। 25 चौका 100, 100 में 17 जोड़ देंगे तो ये आएगा 117। क्या आएगा? 117। तो इसका राइट आंसर बनेगा 1175 बनेगा। क्या बनेगा? 1175। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा 1175 होगा। भाई वीडियो को अधिक से अधिक लोग को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि वीडियो कैसे लगा आप लोग को। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई, ये आपका जो है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 60 तक लिखा गया है। पूछ रहा है योग बताइए, इसका योग क्या होगा? तो भाई ध्यान से देखना, ये 60 तक लिखा गया है। कितना लिखा गया है? 60 तक। तो भाई ध्यान से देखना, इसका क्या करना है आपको? ये नंबर जो है सबसे पहले संख्या निकालो। ये तो लगातार संख्या है, या तो नंबर निकाल लो। चलो संख्या निकाल लो भाई। संख्या बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, संख्या बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद 1 होता है। इनके बीच का अंतर कितने का? 1 है, प्लस 1 है। यहाँ से घटाएंगे तो क्या कहते हैं 59 आएगा, प्लस 1 होगा, तो जोड़ेंगे 60 होगा। भाई संख्या कितना है? 60 है। योग पूछा है तो यस n बराबर होता है n/2 a प्लस यल होता है। भाई n कितना है? 60 है, बटे 2। प्रथम पद कितना है? 1 है। अंतिम पद कितना है? 60 है। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 61 आएगा। कितना आएगा? 61। 2 से काटेंगे, यहाँ 30 आएगा, गुणा करेंगे 61 गुणे 30 करेंगे तो ये 0 आएगा। 3 1 कम 3 होगा, भाई 0 आएगा। 3 1 कम 3 होगा, 3 6 18 होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 1830। क्या बनेगा? 1830। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, इसके लिए फार्मूला है आपका, के प्रथम n गुणजों का योग क्या होगा? के गुणे कोष्टक में n + 1 बटे 2 इंटू n। n मेरा संख्या होता है। ध्यान से देखिएगा, n मेरा संख्या होता है। यदि इससे लगाना है तो ठीक है, नहीं इससे लगाना है तो भाई दूसरा नियम बताया जाएगा जो बताए थे आपको। चलो के का मान कितना है भाई? 3 है। उसके बाद संख्या कितनी है इसमें? 10 है, प्लस 1 है, बटे 2। और संख्या कितनी है? 10 है। यहाँ से जोड़ेंगे तो ये 3 आएगा और ये 11 आएगा, बटे 2। यहाँ से होगा 10, इसको काटेंगे, क्या कहते हैं, यहाँ से 5 आएगा। 11 × 33 गुणे 5 करेंगे तो 165 होगा। क्या होगा? 165। इसका राइट आंसर बनेगा 165। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 165। या इसी चीज़ को ध्यान से देखना भाई, 3 का पहाड़ा लिखना है। 3 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, डॉट डॉट कहाँ तक? 30 तक लिखना है। सबसे पहले आप संख्या निकाल लो। क्या निकालोगे? संख्या निकालो। संख्या निकालोगे तो भाई संख्या 10 आए, 10 टोटल। यहाँ से क्या कहते हैं? संख्या निकालो। संख्या कितनी है? 10 होगी। अब संख्या निकाल लो। जब संख्या निकालना होगा तो ध्यान से देखना, लास्ट पद कितना है? 30 है, और प्रथम पद कितना है? 3 है। इनके बीच की गैपिंग कितने की है? 3 की। प्लस 1 करो, यहाँ से घटाओगे 27 आएगा। 27 में काटोगे 3 से 9 आएगा, 9 में 1 जोड़ोगे 10 आएगा। संख्या कितना आ गया? 10। अभी आपको हमने फार्मूला बताया था, यस n बराबर n/2
ए प्लस यल होता है। बोलो n का वैल्यू कितना है 10 है, बटे 2 करो। ए का मान कितना है, ए का मान 3 है और अंतिम पद कितना है 30 है। इसको जोड़िए, यहाँ से जोड़ेंगे, ध्यान से देखना, ये 33 आएगा, इसको काटेंगे ये 5 आएगा। तो भाई 33 में 5 से गुणा करेंगे 165 आएगा। या तो आप इस नियम से लगा सकते हो या इस नियम से लगा सकते हो, अब जैसे आपकी इच्छा हो, चाहे इस नियम से लगाओ चाहे संख्या निकाल के लगाओ। भाई संख्या निकाल के लगाओगे 2 बार काम करना पड़ेगा, इस सूत्र को याद कर लोगे 1 ही बार काम करना पड़ेगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई, आप लोग 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग ज्ञात करें। भाई 6 का 18 गुणजों का योग क्या होगा, तो भाई ध्यान से देखना, 2 नियम बताया गया था। पहला नियम है आपका के n+1 और बटे 2 और यहाँ पे है n, इस नियम से लगा सकते हो आप। पहले फार्मूला इस नियम को फॉलो करो। चलो के का वैल्यू कितना है 6 है, यहाँ 6 रखो। n का वैल्यू कितना है 18, 18 में 1 जोड़ो 19 होगा, बटे 2 करो, कोष्टक लगाओ और संख्या कितनी है 18 है। भाई इसको करेंगे 2 तिहाई 6 होगा, यहाँ से करेंगे क्या कहते हैं, ये आएगा 19 त्रिक 57 होगा, गुणे होगा 18, 18 सत्ते 126, हासिल लग गया 12, 18 पंचे 90, 90 में 12 जोड़ देंगे, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 10 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा 1026 बनेगा। क्या बनेगा 1026 बनेगा। या इसी चीज़ को आप सॉल्व करने के लिए संख्या निकालो पहले। भाई 18 छक्का 108 होगा, लास्ट में 108 होगा, संख्या निकालो। जब संख्या निकालना है ध्यान देना, क्या होता है 108 लास्ट में होगा, माइनस प्रथम पद 6 होगा, इनके बीच का अंतर 6 का रहेगा, प्लस 1 रहेगा। यहाँ से घटाओगे तो 102 आएगा, कितना आएगा 102 आएगा, बटे 6 प्लस 1। यहाँ से काटेंगे तो भाई 18 आएगा, 18 छक्का, यहाँ से 17 छक्का 102, 17 आएगा, 17 में 1 जोड़ेंगे 18, संख्या कितनी मिली 18 मिल गई। अब ध्यान से देखना, आपको यस n बराबर होता है n/2 a प्लस यल होता है। तो भाई ध्यान से देखना, नंबर कितने हैं 18 हैं, नंबर कितने हैं इसमें 18 है, बटे 2 करो। प्रथम पद कितना है इसका 6 है और अंतिम पद कितना है 108 है, 18 छक्का 108। अब ध्यान से देखना, इसको काटेंगे तो 9 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 114 आएगा, कितना आएगा 114 आएगा। यहाँ से 9 चौके 36 के 6 होगा, हासिल लगेगा 3, 9 कम 9, 9 3 12 2 होगा, हासिल लगेगा 1, 9 कम 9 1 10 होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 1026 बनेगा। कितना बनेगा 1026, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा इसको, 36 42 48 डॉट डॉट 90 96 का योग ज्ञात करें। सबसे पहले आपको देखना है संख्या निकालना है, आपको क्या निकालना है संख्या निकालना है। तो संख्या बराबर फार्मूला होता है अंतिम पद कितना है 96 है, प्रथम पद कितना है 36 है, इनके बीच का अंतर बताओ भाई कितने का है। इनके बीच का अंतर कितने का है 6 का है, कितने का है 6 का है। तो यहाँ से 6 करेंगे प्लस 1 करेंगे, यहाँ से घटाएंगे 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया, 6 बचेगा बटे 6 प्लस 1, इसको काटेंगे 10 आएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 आएगा। तो भाई संख्या कितनी मिल गई 11 मिल गई। योग पूछा है, क्या पूछा है योग। तो यस n बराबर होता है n/2 a प्लस यल होता है। तो भाई n कितना है 11 है, बटे 2 करना है, a कितना है 36 है, अंतिम पद कितना है 96 है, इसको जोड़ दीजिए आप। जब इसको आप जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 होगा, हासिल लगेगा 1, 9 3 12 1 13 होगा, 9 3 12 1 13 होगा। इसको काटेंगे 2 छंग 12 होगा, 2 छंग 12 होगा, यहाँ से गुणा करेंगे 11 से, 11 छक्का 66 का 6 होगा, कैरी होगा 6, 11 छक्का 66 में 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12 का 2 होगा, हासिल लगेगा 1, 6 1 7 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा 726 बनेगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर 726 बनेगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट होगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप इसको, 120 135 150 डॉट डॉट 600 का योग ज्ञात करें। भाई योग पूछा है, सबसे पहले आप संख्या निकालोगे, सबसे पहले आप क्या निकालोगे संख्या निकालोगे। तो भाई संख्या बराबर होता है फार्मूला, संख्या बराबर, संख्या क्या है भाई लास्ट में 600 है,
माइनस प्रथम पद क्या है 120 है, बटे इनके बीच का अंतर कितने का है 15 का, कितने का है 15 प्लस 1 करना है। एक बार देख लीजिए 5 आएगा, 3 में से 2 गया 1 आएगा 15 का। अब ध्यान से देखना यहाँ घटाना है, यहाँ घटाओगे भाई ध्यान से देखना ये 0 आएगा, ये 10 होगा, 10 में से 2 गया 8 आएगा, 10 में से 2 गया 8 आएगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 गया 4 आएगा, 5 में से 1 गया 4 आएगा, यहाँ पे होगा बटे 15। इसको काटिए, जब इसको काटेंगे तो ध्यान से देखना 15 तियाँ 45 होगा, 15 तियाँ 45, बचेगा कितना भाई 3 बचेगा, 15 दूना 30 होगा, एक जोड़ेंगे 33 होगा। संख्या कितनी है 33, इसमें नंबर कितने हैं 33 है, पूछा गया योग बताओ भाई। तो यस एन बराबर क्या होता है n/2 a प्लस यल बटे यही होता है यस एन बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद, यही होता है। नंबर कितने हैं इसके पास 33 है, नंबर कितने हैं इसके पास 33 है। उसके बाद प्रथम पद में कितना है 120 और अंतिम पद कितना है 600। इसको करेंगे भाई 33, यहाँ से जोड़ेंगे तो ये आएगा क्या कहते हैं 120 और ये क्या कहते हैं 600, 720। कितना होगा 720 होगा भाई, जोड़ दो देखो 600 120 जोड़ लो तो ये 720 होगा, 720 होगा बटे 2 होगा। इसको काटेंगे तो ध्यान से देखना 33 यहाँ से 2 तिहाई 6 होगा, 2 छंग 12 होगा भाई, ये आएगा। अब ध्यान से देखना इसका गुणा करेंगे तो भाई ध्यान से देखना, जब गुणा करेंगे तो 0 लगा लेंगे भाई, देखो नीचे दिख रहा है। जब यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो भाई ध्यान देना 36 तिहाइयाँ 108 होता है, हासिल लग गया 10, 36 तिहाइयाँ 108, 108 में 10 जोड़ो भाई, 108 में 10 जोड़ोगे तो ये 8 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, क्या कहते हैं 11,880 होगा, 11,880 होगा। इसका राइट आंसर बनेगा 11,880, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भाई देखो पहले 0 लिख दिए, 36 दिए 108 हो गया, हासिल हो गया 10, 36 दिए 108, 108 में 10 जोड़ा गया तो 118 मिला, 118 लिख दिए तो राइट आंसर क्या बनेगा 11,880 होगा। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई ध्यान दीजिएगा ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग अगले वाले वीडियो में मिलेंगे आपसे। भाई वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि वीडियो कैसे लगा। भाई ध्यान से देखना, यूनिट डिजिट क्या कहते हैं विभाज्यता हो गया है, अपवर्तक हो गया है, यूनिट डिजिट हो गया है, उसके बाद क्या कहते हैं आपका यूनिट डिजिट के बाद हो गया शून्यों की संख्या हो गया। 5वां टाइप मेरा बन रहा है नंबर सिस्टम का, क्या कहते हैं योग पर आधारित प्रश्न। भाई ध्यान से देखना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा आपका। भाई आइए लास्ट करते हैं सवाल को, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा आप लोग को। ध्यान से देखना भाई 10, 11, 12, 13, 20 सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो भाई सबसे पहले संख्या निकालो, सबसे पहले आप क्या निकालोगे संख्या, 20 माइनस क्या होगा 10 बटे क्या होगा इनके बीच का अंतर 1 है प्लस 1, यहाँ से घटाएंगे 10 आएगा, यहाँ से करेंगे तो भाई 10 प्लस 1 करेंगे तो 11 आएगा। संख्या कितनी आएगी 11। तो यस एन बराबर होता है n/2 a प्लस यल होता है। भाई n का मान 11 बटे 2 होगा। ध्यान से देखना a का मान कितना है 10 है, 10 रखिए, अंतिम पद कितना है 20 है, इसको जोड़िए। अब इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ से 11 आएगा, इसको जोड़ेंगे 30 आएगा। भाई 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 आएगा, इसको काटेंगे तो 15 आएगा, 11 गुणे 15 करेंगे तो 165 आएगा। क्या आएगा 165। इसका राइट आंसर बनेगा 165, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भाई वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है आपको। आप कमेंट किया करिए, अभी अब एक सवाल दिया गया था आपको, अगले वाले वीडियो में दिया गया था, कोई कमेंट करके उसको बताया नहीं। भाई ध्यान दीजिएगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग का।